बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, महर वॉइस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेपर्दा औरत पर अल्लाह के अजाब का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच्चा वाक़या। जैसा कि हम अक्सर सुना करते हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स ज़िंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुतालिक एक वाक़या गिलगित बल्तिस्तान में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने वो आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनांचे करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स उसमें आया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। चुनांचे कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है भी या नहीं। चुनांचे वो लोग मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। उस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनांचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने सुना कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचे ये लोग फ़ौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाक़या बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और कब्र के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर उस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे, उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि उस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उस पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं जब जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल हैं ना खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा उठाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और कितना खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। उसकी सज़ा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं हैं। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की तमाम उंगलियों में एक नाखून भी मौजूद नहीं था, उंगली के नाखून गायब थे। इससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूँकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मुआमला किया गया और मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और फिर मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है।
चुनाचे उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कितना होलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें जिसकी सज़ा बरोज़े क़यामत बहुत सख्त है। इस बेपर्दगी की वजह से औरत अपने साथ 4 मर्दों को भी जहन्नम में लेकर जाएगी और वो बाप, भाई, शोहर और बेटा है जो सब कुछ देखते हुए भी उसे मना नहीं करते। और ऐसे लोग जो खुद से मुंसलिक औरत को बेपर्दगी से नहीं रोकते उन्हें दयूस कहा गया है, जिनकी ना कोई इबादत कबूल है, ना कोई दुआ कबूल होती है और ना ही कभी उसकी बख्शिश होगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने ज़ेरे कफालत जो भी रिश्ते हैं उन सब को इस बेपर्दगी के गुनाह से दूर रखें ताकि कल को मरने के बाद सुरखरू हो सकें। अल्लाह पाक हम सब को बेहयाई से बचने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, कैसा लगा आज का ये वाक़या कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।